दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। कल वोट डाले जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर यह जंग जारी है। सोशल मीडिया पर हरियाणा चुनाव के संबंध में एक शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है और वो है जलेबी। दरअसल राहुल गांधी ने 1 तारीख को सोनीपत जिले के गोहाना में जलेबी का जिक्र किया था। दरअसल गोहाना हरियाणा में जलेबी के लिए बहुत प्रसिद्ध है और राहुल गांधी ने जब जिक्र कर दिया तो ये अब तो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया है। और राहुल गांधी के प्रचार को दुष्प्रचारित करते हुए भाजपा के आईटी सेल ने गोहाना और गोहाना की जलेबी को बहुत दूर तक पहुंचा दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने उस जलेबी का जिक्र करते हुए जिसे उन्होंने कार में बैठ करके खाया था और ये भी कहा कि प्रियंका गांधी को जलेबी बेहद पसंद है, बाकायदा गोहाना की जलेबी की पैक्ड जो डिब्बा था उसको दिखाते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि मैंने प्रियंका गांधी को फोन करके ये बोला है कि मैंने कुछ जलेबी पैक करवा ली है तुम्हारे लिए और आज तक मैंने ऐसी जलेबी नहीं खाई। राहुल गांधी कोई जलेबी नहीं बना रहे थे बातों में, राहुल गांधी सीधी बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने उस जलेबी का जिक्र करते हुए कहा कि ये जो गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है जो यहां बन रही है, कितने लोग काम करते हैं? 100-200 लोग काम करते होंगे। लेकिन अगर यही जलेबी फैक्ट्री में तैयार हो तो 2-4-10 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों लघु और मध्यम उद्योग पर, व्यवसाय पर ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि भारत में बेरोजगारी भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है। इसलिए जरूरी है कि जो स्थानीय व्यवसाय हैं, जो छोटे और मझोले उद्योग धंधे हैं, वो फिर से खड़े किए जाएं, जो कोरोना काल में बर्बाद हो गए, जो नोटबंदी में बर्बाद हो गए। और अगर उनको खड़ा कर दिया जाएगा तो देश में बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ चाहिए था, उसके पास कोई मुद्दा नहीं था नेगेटिव प्रचार के अलावा। उसने पकड़ लिया कि राहुल गांधी तो जलेबी को फैक्ट्री में बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि जलेबी गरम गरम खाई जाती है। लेकिन शायद उन भक्तों को उनकी मूर्खता का आलम यही है कि वो कितना सोच पाते हैं, कितना दूर तक जा पाते हैं। जबकि अमेरिका में और एक कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए सज्जन हैं अभी डांडिया, उन्होंने बाकायदा अमेरिकी जो मिष्ठान भंडार है वहां पर वो पैकेट दिखाए जो जलेबी बनकर के वहां पहुंचती है, वहां बिकती है, कई कई दिनों के बाद बिकती है। तो जो भाजपाई भक्त कह रहे थे कि राहुल गांधी पहले आलू से सोना बना रहे थे और अब वो जलेबी को फैक्ट्री में बनवा रहे हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी ज्यादा मुस्तैद है, पिछले 2 साल से बेहद मुस्तैद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का माकूल जवाब देती है, तुर्की बा तुर्की जवाब देती है। बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी के सो कॉल्ड अज्ञानता को लेकर के प्रचार किया था कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि जलेबी कैसे बनती है। भाजपा के इस दुष्प्रचार का जवाब कायदे से दिया गया है और एक अभी डांडिया नहीं, यहां भी लोगों ने जगह जगह की जलेबियों की खासियत और कैसे वो बनती है, कितने लोग काम करते हैं। एक साउथ इंडिया में जलेबी बनती है और इमरती के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो बन करके रख जाती है। ये इस व्यवसाय को बड़े पैमाने पर करने के लिए जो राहुल गांधी की सोच है उसको पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी प्रोपेगेंडा फेल होते हुए दिख रहा है। लेकिन जलेबी और गोहाना की जलेबी को राहुल गांधी ने परिचित करा दिया। मैं भी नहीं जानता था कि हरियाणा में कोई ऐसी जगह है जहां जलेबी इतना फेमस है। लेकिन राहुल गांधी की इस बात ने और भक्त मंडली के दुष्प्रचार ने हरियाणा का इतना तो भला कर दिया, गोहाना का इतना भला कर दिया कि अब वो
इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है एक तरह से। और जब मैं कहता हूं कि एक वक्त होता है, राहुल गांधी का ये वक्त है जिसको कहते हैं कि अगर व्यक्ति मिट्टी में भी पैर माने तो मिट्टी सोना हो जाए। आज राहुल गांधी के जवान को जिस तरह से पकड़ करके दुष्प्रचार किया जाने की कोशिश की जा रही थी, उसको पलीता लग गया। और फायदा किसको हुआ? फायदा गोहना की जलेबी बनाने वालों को हुआ और राहुल गांधी को भी हुआ। इस बार जवाब मिला कायदे से कि नहीं, जलेबी हाथ से भी बनाई जाती है और जलेबी फैक्ट्री में भी बनाई जाती है। जलेबी सिर्फ कस्बों और शहरों की दुकानों पर ही नहीं मिलती, वो अमेरिका के बड़े स्वीट भंडार में भी मिलती है और कई कई दिनों के बाद पहुंचती है। ये जो भक्तों की आंखों पर पट्टी है वो लगातार खोली जा रही है। लेकिन अब सवाल मेरा थोड़ा चुनावी है कि क्या जलेबी के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है? इस जलेबी के प्रोपोगंडा के जरिए भाजपा उन मुद्दों को खत्म कर देना चाहती थी। बेरोजगारी कितना बड़ा इशू है हरियाणा का, जहां अमित मान जैसे नौजवानों को जाना पड़ता है अमेरिका डंकी बन करके, और उसका परिवार किस तरह से तड़पता है उसको देखने के लिए, उसको छूने के लिए, उसको पाने के लिए। उसी हरियाणा में नशे की लत कितनी बढ़ गई है, और ये किसी भी फांसीवादी विचारधारा की खासियत होती है कि नौजवानों को भीतर से खोखला करने के लिए और उन्हें आज्ञा पालक बनाने के लिए, उनकी एनर्जी को ध्वस्त करने के लिए नशा बांटा जाता है, बेचा जाता है। यह तमाम मुल्कों में पहले भी हो चुका है, अब भारत में उसकी खेपें आ रही हैं। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से, जो अडानी का पोर्ट है, वहां 3400 केजी तो पकड़ी गई है। जो नहीं पकड़ी गई है ड्रग्स, वो कहां गई है? हरियाणा के अगर कई जिले नशे की चपेट में हैं और वहां नौजवान और हरियाणा के लोगों को बड़ा लड़ाकू माना जाए, लड़ाकू कौम है वो, उनको अंदर से खोखला कर देना। हरियाणा के पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की ख्याति बढ़ाई है, बड़े बड़े मेडल जीते हैं। तो वहां लोगों की एनर्जी को ध्वस्त कर दिया जाए, और जो लड़ने का उनका मादा है, किसान पहुंचे थे, लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले झेले, बावजूद इसके डटे रहे। 700 किसानों ने शहादत दी, फिर भी डटे रहे। तो ऐसी एनर्जी को खत्म करना, और ये कैसे हो? नशा कब ज्यादा व्यापार बढ़ता है नशे का? जब लोगों के पास रोजगार ना हो, लोग कुंठित हों, फ्रस्ट्रेट हों, उस समय वो नशे की शरण में जाते हैं, लत लग जाती है। और वही हरियाणा में ही नहीं हो रहा है, ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, पूरे देश के तमाम राज्यों में इस तरह का खेल चल रहा। ड्रग्स के जरिए जो नौजवान ऊर्जा है उसको ध्वस्त कर देना, उनको निर्भर बना देना, नशे की लत में डुबो देना, इसको राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर उठाया। और राहुल गांधी कर क्या रहे? राहुल गांधी ड्रग्स से निकाल करके नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं कि अगर जलेबी ही बनानी पड़े और सम्मानजनक तरीके से। रोजगार पूरे देश को नहीं दिया जा, सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, ये सब जानते हैं, लेकिन सबको रोजगार और सम्मान तो दिया जा सकता है, रोजगार का सम्मान तो किया जा सकता है। और अगर किसी भी व्यवसाय में तरक्की होगी तो जाहिर तौर पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वही जलेबी बनाने वाला अगर जो है उसको क्या प्रतिष्ठा है, और वही अगर फैक्ट्री में बनेगी तो जलेबी में काम में लगे हुए लोगों की क्या प्रतिष्ठा होगी? जो उसका जलेबी बनाने वाला है, जो रेसिपी उसकी तैयार करता है, हलई बहुत सामान्य रेसिपी है, लेकिन उसकी, उस हलवाई की, जिसको आमतौर पर लोग बड़े अपमानजनक तरीके से बात करते हैं, उस हलवाई की क्या प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी? इस इशू पर भी राहुल गांधी लगातार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो हरियाणा के चुनाव को जहां डाइवर्ट करना चाहती है बीजेपी, बेरोजगारी का मुद्दा साइडलाइन हो जाए, किसानों का मुद्दा साइडलाइन हो जाए, महिला पहलवानों के अपमान और प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न का मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, इसके लिए वो जलेबी लेकर के आए हैं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी कामयाब होगी? होती नहीं दिख रही है। राहुल गांधी ने जो लकीर खींची है, आखिरी के 4 दिन जो उन्होंने अपने पैर जमाए हैं, चारों दिन वो हरियाणा में रहे, वो इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी ने कतई इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसमें नरेंद्र मोदी की भी अग्नि परीक्षा हो रही है और राहुल गांधी की भी। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद पहला चुनाव फेस कर रहे हैं और राहुल गांधी को जो सफलता मिलते हुए दिख रही है, मैं कोई ऐलान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो परिस्थितियां झुकते हुए दिख रही कांग्रेस पार्टी की तरफ, वो ये बताती हैं कि राहुल गांधी ने जब सब कुछ छोड़ दिया तो सारी कायनात राहुल गांधी की तरफ आने लगी। राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनमें जो सफलताएं मिली उनको उतना प्रचार नहीं मिला, जो असफलताएं हैं उनको ज्यादा प्रचार मिला। और उसके बाद जो आरोप लग रहे थे कांग्रेस पर परिवारवाद के, राहुल गांधी ने आज जब सब कुछ छोड़ दिया है तो इस देश के लोगों ने उनको कंधे पर नहीं मस्तिष्क पर बिठा लिया है। इसी को कहते हैं कि जब आप शिद्दत से लगते हैं तो फिर कायनात भी आपके साथ आ जाती है। शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है। तो जलेबी ही सही, जो मजाक बनाया जा रहा है वो जलेबी 8 तारीख को राहुल गांधी का क्या मुंह मीठा करने जा रही है। ये जलेबी कौन खाने जा रहा है? कांग्रेसी खाएंगे या भक्त मंडली के भाजपाई खाएंगे, या आरएसएस धीरे धीरे जलेबियां बना रही है? अभी हरियाणा चुनाव ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी ने विड्रॉ कर दिया है, हथियार डाल दिए। लेकिन कुछ अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि वहां गोल गोल जलेबी बनाई जा रही है और यह भी आशंका है कि मतदान के आखिरी घंटे में कुछ खेल हो सकता है, कुछ आंकड़े बदले जा सकते हैं। यह आशंका है, लोगों की आशंका है। क्या चुनाव आयोग इसको लेकर के आश्वस्त करेगा लोगों को? हरियाणा के कई लोगों ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं, इस तरह की आशंकाएं जताई हैं। और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास सर्वोपरि होता है। कोई चुनाव आयोग और कोई और दूसरा व्यक्ति उस लोक विश्वास के आगे नहीं होता। ये लोक विश्वास बना रहे, इसकी गारंटी चुनाव आयोग को देनी होगी। और ये जरूरत कांग्रेस पार्टी की है। राहुल गांधी ने आपके लिए फील्ड तैयार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को जिस तरह से कनेक्ट किया, और ये उनकी काबिलियत है, उनकी खूबी है कि महिलाओं के साथ खास करके जब वो कनेक्ट करती हैं तो अद्भुत होती है। आज बेहतरीन भाषण दिए प्रियंका गांधी ने, जमकर नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। ये प्रियंका गांधी की इज्जत, राहुल गांधी का पूरी मेहनत दांव पर लगी हुई है। कांग्रेसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो बूथ और उसके बाद काउंटिंग तक जमे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हल्के में नहीं लेंगे कि नहीं अब तो मैदान खाली है, चुनाव हम जीत लेंगे। एक ऐसी पावर के सामने कि जिसके भीतर आरएसएस जैसा छिपा हुआ संगठन है जो छिप करके खेल करता है, नरेंद्र मोदी जैसी ताकत है कि जो साम दाम दंड भेद विभाजन सब कर लेंगे। ईडी सीबीआई से लेकर सब कुछ होता है। चुनाव आयोग पर तो बड़े सवाल हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई नोटिस तक नहीं दिया गया लोकसभा चुनाव में, जहां वो मीट मछली मटन मंगलसूत्र ये सब कर रहे थे, मुसलमान सब कर रहे थे। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा करने का दायित्व अब तो लोगों पर आ गया है और उस पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा है जो पार्टी सीधे मुकाबले में है। ये देखना होगा कि राहुल गांधी की जो इज्जत दांव पर लगी हुई है उसकी रक्षा हरियाणा के कांग्रेसी और हरियाणा के लोग कैसे करते हैं। हालांकि वहां बदमाशी चलेगी नहीं। हरियाणा के लोग बड़े लड़ाका हैं। हरियाणा के लोगों के साथ इस तरह का खेल करना भारी भी पड़ सकता है बीजेपी को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कौन जलेबी चखेगा, किसको वो मिठास मिलेगी 8 तारीख को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बाजी तो राहुल गांधी ने मार ली है और प्रियंका गांधी के साथ जो उन्होंने हरियाणा में चुनाव प्रचार किया है वो बेहतर लोकतंत्र के भविष्य को लेकर के आश्वस्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।